अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। दोनों स्टेटमेंट्स ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव यानी इफेक्ट्स के बारे में सही जानकारी दे रहे हैं। तो आंसर है बोथ 1 एंड 2। अब ध्यान से सुनो। पहला स्टेटमेंट समझते हैं कि इट हैज फ्यूल्ड द स्प्रेड ऑफ ट्रांस बाउंड्री करेंसीज, डिजिटल कैश एंड ग्लोबल क्रेडिट कार्ड्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दुनिया के देशों का आपस में जुड़ना। जब व्यापार और आर्थिक गतिविधियां यानी कि ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती हैं तो एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजने के लिए आसान तरीकों की जरूरतें पड़ती है। इसी वजह से ग्लोबल क्रेडिट कार्ड जैसे वीजा हुआ या मास्टर कार्ड्स हुआ, डिजिटल पेमेंट्स हुए, क्रिप्टो करेंसीज हुई, ऐसे तरीकों का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा है। तो ग्लोबलाइजेशन के बाद ही ये चीज हुई। बिल्कुल सही इफेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का ये। दूसरा स्टेटमेंट ये भी सही है। ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी ने मिलकर स्टॉक मार्केट्स को पूरे दुनिया में फैला दिया है। अब एक इन्वेस्टर इंटरनेट के जरिए अमेरिका के स्टॉक मार्केट से या किसी भी देश के स्टॉक मार्केट से शेयर खरीद या बेच सकता है। इससे सिक्योरिटी मार्केट्स का एक वैश्विक यानी कि ग्लोबल रूप जो है वो सामने आया, जहां एक देश में होने वाले घटनाओं का असर दूसरे देशों पे तुरंत दिखता है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट ग्लोबलाइजेशन के इकोनॉमिक इफेक्ट को जो है वो बता रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है। अब कुछ टिप्स में बता देता हूं। देखो, सबसे पहले तो आपको ग्लोबलाइजेशन के कोर कंसेप्ट्स को समझना होगा। इसमें सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और तकनीकी, सोशल और टेक्नोलॉजिकल पहलू भी शामिल होते हैं। तो हमेशा सोचिए कि ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को आपस में कैसे जोड़ा है। इसमें इंटरनेट, ऑनलाइन पेमेंट्स या इंटरनेशनल ट्रेवल जैसे उदाहरण शामिल हो सकते हैं। देखिए कि कैसे अलग अलग देशों के बीच व्यापार और पैसा आना जाना आसान हुआ ग्लोबलाइजेशन के कारण। इसीलिए बैंकिंग और फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे जो है वो काम करती हैं, ये समझना भी जरूरी है। और एक देश का हाल दूसरे पर कैसे पड़ता है। जैसे एक देश में क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की कीमत जो है वो बढ़ेगी तो पूरे दुनिया में उस पर असर देखने को मिलेगा। तो इसके लिए क्लास 11th और 12th की इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ो। पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी की किताबों में भी इस विषय को बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। इवन वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऐसे इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट पर ग्लोबलाइजेशन और उसके प्रभाव पर काफी सारी जानकारी उपलब्ध होती है।